प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और देवी सावित्री की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक सुंदर कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए योग्य वर की खोज की गई, लेकिन सावित्री ने स्वयं एक महान तपस्वी और धर्मात्मा राजकुमार सत्यवान को पति रूप में चुना, जो कि वन में अपने अंधे माता पिता के साथ जीवन यापन कर रहे थे। जब नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान 1 साल में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी और पूरी निष्ठा से अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने व्रत रखा और वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान यमराज की आराधना करने लगी। उसी दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। यमराज उसकी आत्मा को ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम अब लौट जाओ, ये धर्म के विरुद्ध है। सावित्री ने धर्म, नारी धर्म, सतीत्व और पति के प्रति निष्ठा की बातें कहकर यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर के नेत्र लौट आने का वर मांगा, फिर उन्हें राजगद्दी वापस दिलाने का वर मांगा और तीसरे वर में अपने लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति की कामना की। यमराज ने सभी वर दे दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने 100 पुत्रों की बात मानी, उन्हें समझ में आ गया कि सत्यवान को जीवित किए बिना ये संभव नहीं। अंत में यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने सत्य, सतीत्व, दृढ़ संकल्प से अपने पति को मृत्यु के मुख से बचा लिया। तो सभी सुहागन महिलाओं का सुहाग अखंड रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।